नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इन प्रश्नों को आज मैं इस तरीके से समझा दूंगा कि आप आज के बाद इन प्रश्नों को भूलेंगे नहीं। इन प्रश्नों को करने का दो तरीका बताऊँगा, आप दोनों तरीक़ों से हल कर देंगे और आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से करना। तो चलिए प्रश्नों को करते हैं शुरू। हमारा पहला प्रश्न है, एक झुंड में गाय और मुर्गियां हैं, यानी कुछ दो पैर वाले हैं और कुछ हैं चार पैर वाले, जिसमें कुल सिरों की संख्या 80 और पैरों की संख्या 200 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको पहले आसान वाला तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है आपको सिर, पहले सिर लिख देना है, सिर माइनस पैर लिखना है, सिर माइनस पैर बटे में करने हैं 2। देखिए, अब दो पैर वाले पूछे तो सिर के आगे 4 लिखना है, और यदि चार पैर वाले पूछे तो सिर के आगे 2 लिखना है, और इसमें सूत्र में रख कर के हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिर कितने हैं, सिर दे रखे हैं 80 और पूछ रहे कौन सा रहा है, मुर्गियों की संख्या, यानी दो पैर वाले पूछ रहा है। जब दो पैर वाले पूछ रहा है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 4, 4 गुणा सिर कितने हैं 80, तो 80 लिख कर देंगे, माइनस पैर कितने हैं, पैरों की संख्या है 200, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200, और बटे में इसके कितना है 2, ये वाला 2। अब देखिए 80 की और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 यानी 320 आ जाएगा, माइनस 200, 200 है ये, 200 बटे 2 यानी 320 में से 200 चले जाएंगे तो 120 बचेगा। कितना, 120 बटे 2। अब 2 से कट जाएंगे 6 बार, 2 छक्का 12, 0 यहाँ उतार लिया तो ये हो गया 60, यानी मुर्गियों की संख्या 60 आ गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर चार पैर वाले पूछते तो यहाँ पे सिर की जगह 2 रख देते और इसी को सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर सही आ जाता। अब यदि यहाँ से माइनस का चिन्ह है, इधर पैरों की संख्या ज़्यादा हो और यदि ये माइनस में आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे माइनस में आए संख्या चाहे प्लस में आए, उत्तर आपका सही आ जाएगा। आप माइनस में आए तो ये मत समझना कि ये उत्तर गलत आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लियर करने के लिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं इसी प्रकार का अगला प्रश्न एक और समझा देता हूँ। चलिए देखिए, एक झुंड में कबूतर और बकरी हैं, यानी कुछ दो पैर वाले हैं और कुछ हैं चार पैर वाले। यदि सिरों की कुल संख्या 60 और पैरों की कुल संख्या 204 है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का प्रश्न है, चलिए इसको हल करते हैं। हमारा तरीका क्या है, तरीका क्या है, 2 नहीं लिखेंगे, हम ये देखेंगे पूछ क्या पैरों वाले रहा है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कबूतरों की, यानी दो पैर वाले पूछ रहा है इसमें भी, तो इसमें भी हम 4 रखेंगे। तो देखिए सिर माइनस पैर बटे 2। तो देखिए सिर कितने हैं, सिरों की संख्या है 60, तो यह पूछ के रहा है कबूतरों की संख्या, नहीं दो पैर वाले, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो ये कर देंगे हम 4 गुणा सिरों की संख्या 60 माइनस पैरों की संख्या 204, पैरों की संख्या 204 बटे में हो जाएगा 2। 60 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यहाँ कर देते हैं हम 6 चौक 24 यानी 240 माइनस 204 बटे में 2। अब देखिए 240 में से 204 जाएंगे तो बचेगा कितना, 36, और 36 को जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना, 18 आंसर आएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका 18 हो गया आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा तरीका समझाता हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या है, यदि आप इस सूत्र को नहीं लगाना चाहो तो दूसरा तरीका देखिए। एक झुंड में कबूतर हैं और बकरी हैं, सिरों की कुल संख्या 60 है। देखो, मान लिया कि कबूतरों की संख्या x है, x मान ली, प्लस बकरियों की संख्या 22 है, x प्लस 22 बराबर कुल मिला के कितनी है, संख्या 60 है, यानी 60 सिर हैं, तो 60 है कुल। अब दूसरा देखिए, यदि सिरों की संख्या 60 है, अब देखिए दूसरा, पैरों की कुल संख्या 204 है। देखो, हमने माना था कबूतरों की संख्या x मानी, तो कबूतरों के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 गुणा x, यानी जितने कबूतर हैं उनको 2 से गुणा कर देंगे तो पैर आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्लस, उसमें क्या है, मुर्गियां भी हैं, वो सॉरी बकरियां भी हैं, तो बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, बकरियों के पैर होते हैं 4, और कुल बकरियां कितनी हैं, 22 बराबर कुल पैर कितने हैं, 204। अब देखिए 2x प्लस 4y बराबर 204, इन सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम। 2 क्या बचेगा, फिर यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ 2y बचेगा, बराबर में यहाँ बचेगा 1 0 2, यानी 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 102 बच जाएंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। चलिए देखिए, x प्लस वाई बराबर 60 है और x प्लस 2y बराबर 102 है। चलिए आगे लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 60 था। ठीक, अगला है x प्लस 2y बराबर 102 था, 102। इसे हल कर लेते हैं। अब घटाने पर माइनस माइनस हो जाएगा, तो x है x कट जाएगा। ठीक, x है x कट जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 2 बाई में से 1 बाई चली जाएगी, तो माइनस की 1 बाई बचेगी। ठीक, माइनस की 1 बाई बची, और 102 में से जब 60 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 102 में से 60 चले जाएंगे तो कितने बचे, ये बचे तुम्हारे 42, 40 बचेंगे। 100 में से 60 चलेंगे 40, और 2 ये, तो बचेंगे 42। अब 42 काय के, माइनस के बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाओ, और बाई बराबर हो जाएंगे कितने, 42, बाई बराबर 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये तरीका है दूसरा वाला। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न समझाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये परीक्षा में जब आ जाता है तो बहुत ही कम बच्चे इस प्रश्न को हल करके आते हैं, नहीं तो ये प्रश्न अधिकतर गलत ही हो जाता है। एक पार्टी में 200 आदमी हैं, यदि वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने आदमी होते हैं उनमें से एक कम करके उनसे गुणा कर दी जाती है और 2 से भाग कर दी जाती है। तो देखिए इसका क्या सूत्र बना लिया है, लेकिन सूत्र है नहीं, सूत्र बना लिया है। देखो, मान लो आदमियों की संख्या n, मान लो n है, तो n इंटू n माइनस 1 बटे 2, इस तरीके से हल कर देते हैं। अब n बराबर कितना है, 200, तो यहाँ लिख देंगे 200 गुणा n माइनस 1, यानी 200 माइनस 1, 200 माइनस 1 कितना बचेगा, 199, 199 बचा, 199 बटे 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गए, और ये 2 जीरो जो हैं वो यहाँ आ गए, तो ये आ गया 19,900। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है।
चलिए साथियों, अगर समझ में नहीं आया है तो एक प्रश्न और समझा देता हूँ। देखिए, इसी तरीके का मैंने प्रश्न लिया है ताकि समझ में ना आए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आप ध्यान से देखिए। एक पार्टी में 50 आदमी हैं। यदि वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? देखो, n इंटू n माइनस 1/2 इससे करते हैं। तो n कितना है? 50। ठीक, 50 रख दिया और गुणा में n यानी 50 माइनस 1/2। ये देखिए, 50 हो गए, गुणा 50 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 49। ठीक, 49 हो गए। अब 49/2। अब यहाँ देखो, चलिए यहाँ हल कर देते हैं। ये हम 2 से 50 काटेंगे नहीं, बाद में काटेंगे, क्योंकि काटेंगे तो 25 हो जाएंगे और 25 की गुणा थोड़ी लंबी पड़ जाएगी। तो इसलिए हम इससे गुणा करते हैं, 50 से ही करते हैं, यानी 5 से गुणा करते हैं। तो 0 का 0। ठीक, 5 नम 45 के 5 हासिल लगे, 4 5 चौक 20 और 4 24 का आधा कितना हो जाएगा? 2450 में से आधा हो जाएगा कितना? 1225। तो 1225 किस ऑप्शन में है किसी ऑप्शन में? तो इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो 1225 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1225। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न लेते हैं। 2 3 9 यानी इसमें से अगला पद ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों को करने के लिए देखिए, आप ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है। आप देखेंगे कि बहुत संख्या ना ज़्यादा बढ़ रही है और ना ज़्यादा घट रही है, कभी बढ़ जाती है और कभी इसमें घट जाती है। तो इस तरीके के प्रश्न यदि आप करें तो आप 2 संख्या में करें। जैसे देखो, ऐसे करते हैं, एक को छोड़ कर एक, ऐसे करेंगे तो आप जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ संख्या बढ़ रही है और कुछ संख्या घट रही है, तो लगता है कि डबल हो रही है। देखो, 2 से 9 हो रहा है तो कितने बढ़ रहे हैं? 2 से 9 हो रहा है तो कितने बढ़ रहे हैं? 7 बढ़ गए। ठीक, 7 प्लस हो गए। अब 9 से 16 हो गए तो इसमें भी 7 प्लस हो गए। ठीक, अब 16 से 23 हो गए, इसमें भी 7 प्लस हो गए। अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं, 3 से 8 हो गए, कितने बढ़ गए? 5 बढ़ गए, प्लस के 5 हो गए। अब 8 से 13 हो गए, इसमें भी प्लस के 5 बढ़ गए। अब जब 5 5 बढ़ रहे हैं तो इस संख्या में भी 5 बढ़ जाएंगे। तो 13 5 कितने हो जाएंगे? यहाँ भी 5 जोड़ देंगे तो 13 5 18 हो जाएंगे। तो 18 इस खाली जगह पे आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 18। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न लेते हैं। एक झुंड में तोते और खरगोश हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 20 और पैरों की कुल संख्या 56 है तो खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपको ये समझ में आ गया है, ऐसे प्रश्न समझ में आ गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। और यदि दोस्तों समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइए, मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपके लिए। और वीडियो में क्या कमी है वो हमें बताइए। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार साथियों।